नमस्कार साथियों, स्वागत है हंसदा कंप्यूटर एकेडमी में। आप सुन रहे हैं आपका अपना करियर अपडेट सेगमेंट। आज हम लेकर आए हैं रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती की जानकारी। वेस्टर्न रेलवे ने वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 5,349 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये अवसर खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए हैं जिन्होंने 10वीं के साथ ITI पास किया है। अगर आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच है और आप रेलवे सेक्टर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस ऑडियो में मैं आपको बताऊंगा कितनी सीटें हैं, कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए और चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो ध्यान से अंत तक सुनिए क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य से जुड़ी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो है वो है पदों की संख्या। कुल पद हैं 5,349। जी हाँ, 5,349। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और शायद इसीलिए इसे बम्पर भर्ती भी कहा जा रहा है। अलग अलग ट्रेड्स और वर्कशॉप्स को मिलाकर ये उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जो रेलवे के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। चलिए अब इस भर्ती से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी और सबसे ज़रूरी तारीखों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक बात आप पहले ही साफ साफ समझ लीजिए, ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 1 साल की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये भविष्य में रेलवे की नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा ज़रूर खोल सकती है। कैसे, उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो तारीखें हैं ना, इन्हें अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। नोटिफिकेशन 18 फरवरी 2026 को जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू हो जाएगी और जो आखिरी तारीख है वो है 23 मार्च 2026। मेरी एक सलाह हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आखिरी दिन का इंतजार मत करना। क्यों? क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अब आते हैं हम सबसे अहम सवाल पर कि भाई इस भर्ती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, रेलवे ने 2 मुख्य शर्तें रखी हैं। एक है आपकी पढ़ाई लिखाई यानी कि शैक्षिक योग्यता और दूसरी है आपकी उम्र। आइए अब इन दोनों को एक एक करके ठीक से समझते हैं। यहां देखिए, शैक्षिक योग्यता को लेकर बात बिल्कुल सीधी और साफ है। पहली शर्त तो यह है कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है और उसमें भी कम से कम 50% अंक होने चाहिए। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 50% हैं, ये आपके कुल अंक होने चाहिए, यानी एग्रीगेट मार्क्स, किसी एक विषय के नहीं। और दूसरी और सबसे जरूरी शर्त, आपके पास NCVT से मान्यता प्राप्त ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी उसी ट्रेड में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं उम्र की। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए उम्र सीमा 15 से 24 साल रखी गई है और इस उम्र की गिनती कब से होगी? ये होगी 23 मार्च 2026 को। मतलब इस तारीख को आपकी उम्र 15 साल से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, जैसे कि SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, OBC को 3 साल और दिव्यांगजनों को पूरे 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो अगर आप योग्यता की सारी शर्तें पूरी करते हैं तो आपका अगला कदम है आवेदन करना। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और आवेदन की फीस कितनी है। फीस की बात करें तो यहाँ एक अच्छी खबर है। जो भी उम्मीदवार SC, ST या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और साथ ही सभी महिला उम्मीदवार, उनके लिए कोई भी आवेदन फीस नहीं है। जी हाँ, फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। इनके अलावा बाकी सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc-wr.com पर जाना है। वहां अपनी सारी निजी जानकारी, अपना ट्रेड और सबसे जरूरी अपने 10वीं और ITI के अंक बहुत ही सावधानी से भरने हैं। देखिए, एक भी गलती मत कीजिएगा क्योंकि पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट इन्हीं अंकों के आधार पर कंप्यूटर से बनती है। फीस ऑनलाइन जमा करने के बाद फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या PDF अपने पास जरूर रख लें। आपको कोई भी कागज डाक से कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा होगा कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? क्या कोई परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा? चलिए इस पूरी चयन प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सुनिए, आपका जो चयन है वो पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। अब आप पूछेंगे कि ये मेरिट लिस्ट क्या होती है?
अरे, ये बस आपके 10वीं और ITI के नंबरों के आधार पर बनी एक रैंकिंग लिस्ट है। मतलब जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा और उसके चुने जाने का चांस भी सबसे ज्यादा होगा। सिंपल। और ये मेरिट बनेगी कैसे? इसका फॉर्मूला तो और भी आसान है। आपके 10वीं के प्रतिशत और ITI के प्रतिशत दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाएगा। मतलब दोनों को बराबर का वजन दिया गया है 50-50। मान लीजिए आपके 10वीं में 80% हैं और ITI में 90% हैं, तो आपकी मेरिट बनेगी 80 + 90 यानी 170 और उसको 2 से भाग देने पर आया 85%। बस यही आपकी मेरिट होगी। तो क्या इसके लिए कोई किताब खरीदकर तैयारी शुरू कर दें, कोई परीक्षा देनी होगी या फिर कोई इंटरव्यू होगा? ये सवाल तो सबके दिमाग में आता ही है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो यही इस भर्ती की सबसे अच्छी बात है। ना कोई लिखित परीक्षा है, ना ही कोई इंटरव्यू। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से कमाए गए 10वीं और ITI के नंबरों पर होगा। बहुत अच्छा। मान लीजिए आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब इसके बाद क्या? ये 1 साल की ट्रेनिंग कैसी होगी? इसमें आपको क्या मिलेगा? और सबसे ज़रूरी, इससे आपके भविष्य को क्या फ़ायदा होगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इस अप्रेंटिसशिप के फायदे क्या-क्या हैं। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी। इस दौरान आपको हर महीने सरकारी नियमों के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने पर आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पूरे भारत में मान्य है। और अब आता है सबसे बड़ा फायदा, जो कि तीसरा पॉइंट है। भविष्य में जब भी रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 के पदों के लिए भर्ती निकालेगा, तो इस ट्रेनिंग को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को 20% का आरक्षण मिलेगा। सोचिए, ये कितना बड़ा एडवांटेज है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि ये रेलवे में आपके स्थायी करियर की ओर बढ़ाया गया एक बहुत मजबूत कदम है। ये आपको उन लाखों उम्मीदवारों से एक कदम आगे कर देगा जिनके पास ये ट्रेनिंग नहीं होगी। चलिए, अब हम बिल्कुल आखिरी चरण में हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको कौन-कौन से कागजात तैयार रखने हैं और कुछ बेहद जरूरी निर्देश, इनको भी समझ लेते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। देखिए, फॉर्म भरते समय आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड की हुई कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। तो मेरी सलाह है कि आप पहले से ही अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI की कंसोलिडेटेड मार्कशीट, NCVT का सर्टिफिकेट और अगर आप पर लागू होता है तो अपना जाति, दिव्यांगता या EWS प्रमाण पत्र, इन सभी को स्कैन करके एक फोल्डर में अपने कंप्यूटर या फोन में तैयार रख लें। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। एक उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवीजन या वर्कशॉप के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपने एक से ज्यादा आवेदन किए तो आपके सभी आवेदन रद्द हो सकते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, सीटों को देखें और फिर सोच समझकर अपना एक ही विकल्प चुनें, क्योंकि बाद में इसे बदला नहीं जा सकेगा। और एक आखिरी बार फिर से याद दिला दूं, आवेदन आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट जो है https://www.rrc-wr.com, उसी पर जाकर करना है। किसी भी अनजान लिंक या फर्जी वेबसाइट के झांसे में बिल्कुल ना आए। तो बच्चों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।